हेलो गाइस, मेरा नाम विक्की है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और अभी जो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा वो है कॉरपोरेट जो जॉब करते हैं, जो बाहर से भी जॉब करने आते, दिल्ली में भी आते हैं, कहीं भी आते हैं। मैं आपको जिधर से मैंने शुरू करा मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं कामयाब हूँ, कॉरपोरेट जॉब वाले कभी कामयाब नहीं होते। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। अच्छा, जब मैं एक सही कंपनी में लगा, मतलब कंपनी आप कह सकते हो, कॉरपोरेशन कंपनी थी ट्रेडर्स में, तो उधर मैंने एक चीज़ देखी कि आप मैं चेंज हो गया पूरी तरीके से। क्योंकि दिल्ली में रहते सराते मैंने मार्केटों में काम करा, हर तरीके का छोटा बड़ा जैसा काम मिला मैंने करा। लेकिन क्या हुआ, जब मैं एक कंपनी में गया तो सब कुछ चेंज हो गया। और चेंज होने का रीज़न क्या था, मैं एक हंसमुख किस्म का बंदा था, मतलब मजाक करना, मस्ती मारना, और लोग मेरे को बहुत पसंद करते थे। पसंद वो क्यों करते थे, वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि मैं सबका मन लगाया था। अच्छा, मन लगाने का ये था कि कोई कैसी बात करे हंसी मजाक में उड़ा देना, बुरा नहीं मानना, और हर किसी को अच्छा महसूस करवाने की सोच रहती थी मेरी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हंसने की आदत तो मेरी थी, तो ऐसे में एक बार हंस रहा था तो हमारे यहाँ जो हमारा हेड ऑफिस है मुंबई में है, तो मतलब सारे नौकर थे, तो यहाँ का एचआर मान लो, जो भी मान लो, मैनेजर टाइप, वो कहता है ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम दांत फाड़ फाड़ के सारे हंस रहे हो। मतलब वो खुद डिप्रेशन में था, वो अपने घर से ही लड़ता हुआ आता था, फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल दी। बहुत छोटी बात थी, उसने ऐसा बोला, बुरा तो लगता ही है, मेरे को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। और उस टाइम मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ को मैं लेके, उसकी बात को मैं इतना सीरियसली ले गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। जहाँ मैं हर चीज़ में मजाक करता था, मस्ती ढूंढता था, हंसता था, वहाँ अब मैं गुस्सा रहने लग गया। लाइफ एक्सचेंज बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं आई ये बात। जैसे जैसे टाइम बीतता गए, जो मेरे दोस्त थे, जो मुझे हर टाइम याद करते थे, अब मैं छोटी छोटी लोगों की बातों पर ध्यान देने लग गया कि जिस पे मतलब बंदा हर बात के दो मतलब निकालता है, मैं चार निकालता था और नेगेटिव ही सोचने लग गया। अब वो चीज़ बढ़ते 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 मेरे को डिप्रेशन में ले गई पूरी तरीके से। डिप्रेशन इतना कि मेरी नींद उड़ गई रातों की सारी। अब नींद उड़ने से लेकर उस टाइम उसका भी इतना वो नहीं था कि चल भाई नींद है, एज उतनी थी नहीं उस टाइम मेरी, तो मैं उसे इग्नोर करता गया। तो लास्ट टाइम मेरे को ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मतलब सोचते सोचते बाइक चला रहा हूँ और एकदम शून्य सा हो जाना। अब वहाँ मुझे फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे साथ। अब वो जब गड़बड़ हुई तो बड़ा लेट पता चला मुझे। और मेरे पास एक चीज़ थी कि या तो मैं दवाइयाँ खाऊँ, या एक चीज़ मैंने ये सोच रखी थी, मैं कोई नशा नहीं करता, तो मैंने कहा ड्रिंक शुरू कर देंगे। उस टाइम मेरी एज हो चुकी थी 31 प्लस हो चुका था मैं, तो मैंने कभी ड्रिंक करी नहीं। मैं एक जिम वाला बंदा था और एक बाइकर था, मतलब बाइक का शौक था। तो मैं लेकर आया भाई, पहला एक क्वार्टर लेकर आया मैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, वो पड़ा रहा, हफ्ते भर डेढ़ हफ्ते पड़ा रहा। आखिर में मैंने कहा नहीं पीनी यार, तो मैंने वो जो मेरा क्वार्टर था मैंने अपने पापा को दे दिया। रोल स्टैक का क्वार्टर था, मुझे आज भी याद है। 15-20 दिन निकले होंगे मेरे। 15-20 दिन निकलने के बाद वो प्रॉब्लम और बढ़ गई मेरी, ना सोना, फ्रस्ट्रेशन भरी रहती है मेरे अंदर, किसी को सुनाऊँ किसी को पीटूँ। तो मैंने क्या करा भाई, मैं ले आया फिर दोबारा, अब की मैं बोतल लाया। तो जब मैं बोतल लेकर आया तो कैसे ना कैसे मेरी शादी हो चुकी थी, 27 की एज में मेरी शादी हुई थी। एक लड़का था उस टाइम मेरे पे। अच्छा, मैं घर में दुकान कुछ नहीं करता, जो मैं लाया मैं सबके सामने लाया और मैंने ड्रिंक करी
ओनली 1 पैक, और मेरे को कितना ml लेना है कितना नहीं मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं अकेला पी रहा था। 1 पैक लगाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा नहीं लगाया मैंने, दूसरे दिन 2 लगाए, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि शरीर में ताकत अच्छी खासी थी, क्योंकि मैं जिम करता था, डाइट मेरी अच्छी खासी थी। तीसरे दिन 3 लगाए, तब जाके मुझे अच्छा थोड़ा नशा चढ़ा और अच्छा लगा। तो वो 3 पैक पीने के बाद मैंने करीब 2 हफ्ते दारू नहीं पी, क्योंकि मेरी नींद अच्छी खासी बंद चुकी थी। मुझे घूमने का बड़ा शौक था, तो भाई घूमने का हिमाचल में नॉनवेज खाता नहीं था, वहाँ ड्रिंक चलती, नॉनवेज मतलब जानने वाले थे, सारे ग्रुप के ही जाते थे, सर्कल वाले हम। तो अब वो नॉनवेज खाते, मैंने कहा भाई अभी तुम खा लो, मैं जब शाम हो जाती थी कि तुम खा लो, मैं अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद अंदर तो सोना ही पड़ेगा, ठंड होती है हिमाचल में, तो उनसे कहता थोड़ा हैवी बना देना मेरा। तो वो हैवी करते करते तब भी लत नहीं लगी मुझे, धीरे धीरे ऐसी समय निकलता गया। मेरा हर साल का हिमाचल का होता है, जाते हैं हम हर साल जनवरी में। मेरे को लत लग गई ड्रिंक की। अब मैं आपको बोर होने वाली बात नहीं है, स्टोरी ये सारी कॉर्पोरेट जॉब से लेके ये जो प्राइवेट जॉब में मार्केटों में लोग काम करते हैं, ये सारी बात वहीं पे आएगी, मेरी ख़त्म होती है, वहीं से शुरुआत हुई है। अब मैंने यहाँ तक कि अपनी आपको लाइव बता दी, मैं हो गया ड्रिंकेड पूरे तरीके से, और अभी तो बहुत ज़्यादा हूँ। अब मेरे को ऐसा लगने लगा ये ज़्यादा हो गया, अभी भी लगता है कि ज़्यादा हो गया। अब मेरे दिमाग में यही बात आई कि शुरू कहाँ से हुआ, तो शुरू कहाँ से हुआ, जहाँ मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली गई और मैं हंसने से एक गुस्से वाला बंदा बन गया मैं, कि मेरे हर चीज़ के 4 मतलब निकालना, कोई मेरे से गलत कैसे बात कर सकता है, कोई ऐसे कैसे बात कर, मतलब जो वैसा जिसने मुझे बोली सुनाई बॉस ने, उसकी तरह मैं भी हो गया। अब ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं हो सकते हुई किसी के साथ भी, तुम किसी का परछाव पड़ गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, दिमाग मेरा तेज था, मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज थी कि क्या होता है, क्या ऐसे रणनीतियाँ होती है बड़े आदमियों की। अब मैं जिधर काम करता था उधर क्या चीज़ थी कि किसी को तो वो बहुत अच्छा, ये बंदा सही है, जो काम बिल्कुल नहीं कर रहा वो उसके लिए सही है, जो काम कर रहा है उसको सुनाना। वो टाइम निकलता गया। उसके बाद एक चीज़ मेरे सामने आई कि मैं जैसे सैलरी लिख के हम भेजते थे, तो मैं लिखता था सबकी सैलरी के, जैसे अप्रैल में बढ़ेगी तो इतना इंक्रीजमेंट होना चाहिए, सबके लिख देता था। एक बार उन्होंने एक बात बोली कि तुम्हारा लीडर कौन है। वहाँ मेरी बत्ती जल गई दिमाग की, लीडर किसका लीडर, मतलब मेजॉरिटी वाली बात आ गई। और कंपनी में 6-7 लड़के थे। अब ये बात इतनी बड़ी हो गई कि जो बंदे, किसी बंदे जिस पे भी नाम आया मेजॉरिटी का, भले मैं भी इन्वॉल्व था उस चीज़ में, मगर नाम आया किसी और बंदे का, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और पुराना था। लास्ट टाइम उसे हार्ट अटैक पड़ गया, उसको निकाल दिया, और ये कह के निकाला कि दोबारा ही पड़ेगा, और 50,000 रुपये लगे थे उसके इलाज में। तो कह रहे सरकारी में क्यों नहीं लेगा, बल्कि प्राइवेट पास था, हम प्राइवेट लेगा। मतलब थिंकिंग देखो। जब मैं इस कंपनी में गया था तो 2-3 लाख रुपए, 3-4 लाख की सेल होगी, आज करोड़ों में, मतलब फर्श से अर्श पे पहुंच गई कंपनी। हाल वही है। अब सबसे मेन चीज़ ये है ना, अब जो मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे पे, मैं अब आता हूँ। मुद्दा हमेशा ये रहा है, सबसे चीप लेबर पहले होती थी पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना की, सबसे सस्ती लेबर होती थी चाइना की। अब चाइना की लेबर सस्ती नहीं रही, अब जो सस्ती लेबर है इंडिया की है। और इंडिया में सबसे चीप लेबर कहाँ से आती है, यूपी और बिहार से। अब इसमें कोई बुरा ना माने इस बात को, चीप आती है, आप चाहे चेक कर लेना। जो सैलरी है ये आपको तब समझ आएगा जब आप मिनिमम वेजेस को देखोगे जो गवर्नमेंट ने तय कर रखे, और उस सैलरी को कोई देता नहीं है। क्यों नहीं देता, बताओ क्यों नहीं देता? कोई लेने वाला नहीं है, मांग नहीं सकता कोई, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है उसके खर्चे ऑलरेडी बहुत कम है, वो गुजारा करते हैं बाहर से आने वाले बंदे। मैं अब शहर का हूँ, अब इधर दिक्कत मेरी हो जाती है, क्योंकि शहर हमारे खर्चे ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। एक मतलब गांव वालों से शहर वालों के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने भाई
समझाना शुरू कर दिया उन्हें, गांव वालों को, भाई ऐसे नहीं चलेगा, कब तक अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे करोगे। जब तक वो छोटी छोटी उम्र के आते थे समझ, शुरू में तो भैया भैया करते थे, जैसे जैसे वो बड़े हुए, मेरे सामने ही बड़े हुए, उन्हें समझाना मुझे भारी पड़ गया, क्योंकि वो मुझे कहने लगते तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो। मेरे को इससे बड़ा धक्का लगा, यार मैं तो इन्हें समझा रहा हूँ और ये मुझे कह रहे कि बहुत समझदार होते हैं, समझते हो अपने आप को। तो वहाँ से एक चीज़ मेरी समझ आई कि जब तक ये अपनी इस बेवकूफ़ी पे अटके रहेंगे ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। और ये आने वाले जो इनकी पीढ़ी है, पीछे से भी कोई काम करने आएगा तो वो भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये समझदार हो ही नहीं सकते। इनकी सोच आज भी वही है कि बदमाशी बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ पे प्रधान हैं, उनका ऐसा हिसाब है, रुतबा है, मतलब वो रुतबा की उसमें बड़े पड़े हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जब तक तुम इन चीज़ों में घुसे रहोगे तुम गवार कहलाओगे, और जब तुम गवार कहलाओगे ना, तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, तुम लड़ोगे फालतू चीज़ों के लिए, और तुम आपस में लड़ोगे, और आपस में लड़ते रहते हैं सारे। लेकिन जहाँ उन्हें लड़ना है, जहाँ उन्हें बहस करनी है अपने फ्यूचर के ऊपर, अपनी कमाई के ऊपर, अपनी सैलरी के ऊपर, वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ उनका मुंह बंद हो जाता है। मैं सबके लिए लड़ा, एक बार क्या हुआ, बहुत तगड़ी बहस हुई इसी चीज़ के ऊपर। केजरीवाल का वो था, आर्टिकल दिया था कि भाई जो मिनिमम वेजेस नहीं देगा उसे जाना पड़ेगा जेल। मैंने व्हाट्सअप कर दिया, भाई उसने गालियाँ दी मुझे, दोस्त था, गालियाँ दी, और मैं पहुँच गया। मैंने भाई मैं भी बढ़ गया भाई कि गाली कैसे दे दी भाई। बहुत बातें हुई थी उस टाइम पर, उसको जाने देते हैं, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है। तो जिन लड़कों की साइड से मैं लड़ रहा था, जो लड़के मेरे साथ थे, वो सारे बाहर सुन रहे, कोई मेरे बगल में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन सबके लिए लड़ रहा था मैं, लेकिन कोई आके मेरे पास नहीं खड़ा हुआ। तो आज मेरे को ऐसा लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बाहर से आते हो, आप एक माइंड सेट करके आते हो कि हम दिल्ली में जाएंगे या किसी भी अदर स्टेट में जाएंगे, काम करेंगे और अपना घर सही चला लेंगे, लेकिन आप ये सोच के नहीं आ रहे कि हमें वहाँ क्या मिलेगा और वो क्या सच में जायज़ मिलेगा। तुम्हें सस्ता कहा जा रहा है, तुम बाहर से अगर आते हो, चीप लेबर बोलते हैं, जो सबसे सस्ती लेबर होती है, तो चीप किसे कहते हैं? सस्ता, मतलब तुम सस्ते हो, तुम्हारी सांसें सस्ती है, तुम्हारी जान सस्ती है। मेरी कंपनी में एक बंदा था जो सबसे पुराना था, माल लेकर गया, वो नोएडा, अटैक पड़ गया, रास्ते में ख़त्म हो गया, कुछ नहीं दिया कंपनी ने उसे, क्योंकि ना तो उसके घर के लड़ने आए, ना कोई बोलने आया, और ना उसमें खुद में इतनी अकल थी। उसके बाद मैंने भी काम छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक बात समझ आई कि भाई जिसने इतनी मेहनत से काम करा है, जो सबके काम आता था, उसको बंदे ने कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि देखने तक नहीं गया, वो मरा पड़ा है रोड पे, मैं गया था देखने। तो क्या फ़ायदा है इसी नौकरी का? हमारे यहाँ पे एक कंपनी और है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा कंपनी का, उन्होंने कहा आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। भाई बॉस सीधा वहाँ से बीच में से निकल के भाग गया, वो इंश्योरेंस के नाम पे तो भाग गया वो तुरंत ही, क्योंकि उसका कोई नहीं मरा, वो वहाँ से भाग गया। मेरी कमर की वेट आया था, प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगती है, तो कमरे से उठाने से मेरी वेट की कोई नस खिंच गई थी, मर के बचा 8 साल में। और जब मैं गया तो कह रहे हम आपको नहीं रख सकते। मैंने क्या हुआ सर? कह रहे आपको दिक्कत है और हम नहीं। मैंने कहा सर कंप्रेसर उठाया था उससे दिक्कत हुई। कह रहे इस बात को कहने कोई फ़ायदा नहीं है, ये सोचो मैंने उससे कुछ मांगा नहीं। तब उसने बात बोली कि इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको अपने बच्चों को सिखाना है और ये जो कॉर्पोरेट जॉब से दूर रखो, मेरी तो सबसे बड़ी बात है, अपना कोई बिजनेस करो, कंटेंट बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, या जॉब कर रहे हो ना तब भी कुछ ना कुछ अपना अलग करो, क्योंकि ये लोग निचोड़ने को बैठे हुए हैं। अब मेरे जैसे को रणनीतियाँ इनकी पता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल यहीं ख़त्म करता हूँ। सो होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वैसे मैंने बोर कर दिया होगा आपको 100%। सो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और आप सपोर्ट करोगे ना, मैं आपको इतनी चीज़ें खोल के दिखा दूँगा ना कि आप समझ जाओगे कि जॉब सबसे गंदी चीज़ है, कॉर्पोरेट जॉब तो सबसे गंदी चीज़ है।
कॉर्पोरेट जॉब क्या, आप कहीं भी कर लो, आपको झुकाया जाएगा, आपको कीड़े मकोड़ों की तरह माना जाता है। सो टिल देन, बाय बाय।